निशिप्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जान करके मुनि ने आज्ञा दी तो सबने संध्या वंदन किया। फिर पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए दोपहर रात्र बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लागे चरण चापन धोवाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविधि जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर के सोए और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण पखार बिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप योग किया करते हैं। तेहि दो बंधु प्रेमो जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीन। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु के चरण कमल प्रेम से दबा रहे थे। मुनि ने बारंबार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर के शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कहा सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जले जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगा करके परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब श्री राम जी ने कहा कि हे भैया अब सो जाओ, तब लक्ष्मण जी प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण करके सो गए। उठे लखन निश विगत सुने, अरुण सिखा धन कान। गुर ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। रात्रि बीते अरुणोदय जान अर्थात मुर्गी का शब्द कानों से सुन करके लक्ष्मण जी उठे। फिर गुरु से पहले ही जगतपति चतुश्री राम जी जागे। सकल सोचे करे जाए नहाए, नित्य निभाए मुनहि सिरुनाए। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शौचादि क्रिया करके जाकर के स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई पुष्प लेने को चले गए। भूप बागो बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर के राजा जनक का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हुए थे। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हुए थे, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे। पपीहा, कोयल, तोता, मोर, चकोर आदि पक्षी बोल रहे थे। मोर भले भांति से नाच रहे थे। मध्य बागु सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त एक सरोवर सुशोभित था। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे थे। जल के पक्षी बोल रहे थे और भौरे गूंज रहे थे।
बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत परम रामे आराम यहू जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित प्रसन्न हुए। ये बाग परम रमणीक था जो श्री राम जी को सुख दे रहा था। जय श्री राम।